मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाए, जब सिस्टम आंख मूंद कर सो जाए, तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे, तो इंडिया न्यूज बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, तो हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाने का काम करते हैं। सरकारी स्कूल में निर्देशों के अनुसार बच्चों को हर दिन पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन यहां बच्चों को मेनू के आधार पर भोजन नहीं दिया जा रहा है। दावा है कि बच्चों को बेहद पतली पानी जैसी दाल परोसी जाती है। सरकार के हजारों दावे और वादों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर सामने आई है, वो सवाल पूछने वाली सब ये तस्वीरें हैं, क्योंकि बच्चों का अधिकार है कि उनका पोषण युक्त उनको भोजन मिले। लेकिन तस्वीरें कुछ इतर ही नजर आ रही, कुछ इतर ही बयां कर रही हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदार कब कुंभकर्णी नींद से जागेंगे? आज रियलिटी चेक इसी मुद्दे पर हम करेंगे। देखिए, स्कूलों में जो मिड डे मील में भोजन मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या है। झांसी जिले में प्राथमिक विद्यालयों के व्यवस्थाओं को लेकर इंडिया न्यूज की टीम आज बड़ागांव ब्लॉक के डोन में आई हुई है। आप सबसे पहले इस गांव की मुख्य सड़क देखिए। ये सड़क है, यानी कि ये डामर रोड की सड़क डली हुई है, यानी कि इस गांव में आने वाले लोगों के लिए सरकार ने सड़क से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन इस गांव के स्कूलों का क्या हाल है? इस गांव में बच्चे कहां बैठकर पढ़ते हैं? इस गांव में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं क्या, या फिर उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है, यानी कि मिड डे मील की, उसकी व्यवस्था कैसी है? इन सबको जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम दोन गांव में आई है। और आप हमारे सामने सबसे पहले ये बच्चों को दिखाइए। ये वही बच्चे हैं जो इस माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, या फिर वो प्राथमिक विद्यालय देखिए बना हुआ है, उधर पे दिखाइए थोड़ा सा, इधर इधर वो भी प्राथमिक विद्यालय भी बना हुआ है, उसमें पढ़ते हैं। यानी कि ये बच्चे या तो इस स्कूल के या उस स्कूल के हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अभी वो फिलहाल बाहर है, यानी कि घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी होने का समय हो गया है। लेकिन आपको एक वानगी दिखाते हैं स्कूल की। ये वानगी देखिए। सबसे पहले यहाँ बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे, यानी पढ़ रहे थे इसलिए अब उनका यहाँ पर एग्जाम चल रहा है या उनकी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, इस बात के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बात अभी हमें फिलहाल नहीं मालूम है। क्योंकि प्रिंसिपल और यहाँ के टीचरों का कुछ भी कहने से बोलने से अभी वो मना कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं, आप यहाँ पर हम इस बारे में कोई बात की जानकारी नहीं दे सकते हैं आपको। तो इसलिए हम गेट के, यानी कि जो स्कूल है उसके मुख्य द्वार के बाहर ही हैं, और आपको बाहर से स्कूल की स्थिति हमने आपको दिखाई है कि बच्चे यहाँ पर जब जमीन में बैठकर पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं? जानकारी के मुताबिक वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि करीब 2 साल पहले इसी माध्यमिक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, तो उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। लेकिन ध्वस्तीकरण के बाद उस बिल्डिंग को अभी तक बनवाया नहीं गया, ये भी सवाल है। इसके अलावा यहाँ बच्चे बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी सवाल है। इसके अलावा बच्चों के पास जब बैठ के पढ़ने की व्यवस्था है, यानी कि उसके अलावा जो व्यवस्था है, वो भी क्वेश्चन मार्क के अंदर ही घूम रही है। इसके अलावा हम आपको एक स्कूल की वानगी और दिखाएंगे। ये दोन गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप टीचर हैं क्या? है सहायिका है? चलिए हमारे साथ सहायिका, स्कूल की सहायिका है क्या? दुनारा की। तो ये गांव किस तरफ जाता है? इस तरफ जाता है, वो इस तरफ से जाता है। इस गांव में कितने स्कूल होंगे लगभग सरकारी? अब हमें ये नहीं है मालूम कितने। ये बताइए। गांव में है एक स्कूल और दुनारा में है एक स्कूल। अरे ये बताइए, जिस गांव में आप खड़ी हैं, ये माध्यमिक विद्यालय दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ बच्चे जमीन में बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? जमीन वाले जमीन में बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? काहे कि है नहीं है जगह, नहीं है, फूट तो गए, अंदर देख लो। अच्छा, बिल्डिंग टूट गई? हाँ, कब से टूटी है बिल्डिंग? अब ये नहीं हमें मालूम है, 2 साल से तो यहाँ टूटी है।
चटकी तो बहुत दिनों की है, लेकिन टूट गई है फुरवादार दी फिर। तो इसलिए बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ना उनकी मजबूरी है, हाँ। खुले आसमान के नीचे। तो बनवा ही नहीं रहे हैं। मतलब बनवा नहीं रहे, कौन नहीं बनवा रहा? सरकार नहीं बनवा रही, पैसा आए तो मास्टर लोग बनवाए, प्रधान बनवाए। अच्छा, हैं, पैसा नहीं मिल रहा इसका मतलब है। पैसा नहीं आ रहा हो जब तो नहीं बनवा रहे। तो देखिए यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ सहायक बता रही हैं अपने आप को किसी वहाँ की, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है विद्यालयों की वो जर्जर है, यानी कि बच्चे जमीन में बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से थोड़े से और आगे चलते हैं, ये माध्यमिक ये प्राथमिक विद्यालय की ओर। यहाँ हम आपको वो चीज बताएंगे, क्योंकि इसी जो विद्यालय में जो अभी हमने आपको विद्यालय दिखाया, उस विद्यालय में बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ रहे थे खुले आसमान के नीचे। उनको वहां पर बैठकर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसका भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा, इस खबर में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से डिजिटल इंडिया पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो आप देख सकते हैं गुरुकुल जैसी व्यवस्था स्कूलों में हो रही है। और अभी भी आप देखिए कि हम स्कूल के मेन गेट के बाहर हैं और बच्चे यहाँ पर अपना जमीन में बैठकर बैग लिए हुए हैं, हाथ में पेंसिल है और जो भी है व्यवस्था इन द सेंस की मतलब वो पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है बहुत गंभीर स्थिति में है और ये दोनों स्कूलों की व्यवस्था फिलहाल गंभीर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जो स्कूल था, यानी कि जिस स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, टूट गई है किसी कारणवश, उस स्कूल के बच्चे लगभग 61 हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं वो कभी इस स्कूल में आकर बैठते हैं और पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? एक क्लासरूम उनको दिया गया है, वहाँ पर 6, 7, 8 की क्लासेस लगती हैं एक ही क्लास के अंदर। तो सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि झांसी में इस सरकारी विद्यालयों का इस कदर हाल है कि बच्चे एक क्लास में बैठकर पढ़ने को मजबूर है, यानी कि कक्षा 6 के बच्चे भी एक क्लास में पढ़ रहे हैं, 7 के बच्चे भी एक क्लास में पढ़ रहे हैं और 8 के भी बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी कि 3 टीचर एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं मजबूरी बस। तो कहीं ना कहीं जो दोनों गांव के दोनों स्कूलों की हमने आपको वानगी दिखाई है, यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाई हैं और जो व्यवस्थाएं और भी, क्योंकि जब बच्चे बैठ के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ की व्यवस्थाएं स्वाभाविक है गंभीर होंगी। क्यों अभी टीचरों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं, इसलिए स्कूल के बाहर से ही जो बनाना हो वो बनाइए। इसलिए हम लोग इंडिया न्यूज की टीम स्कूल के बाहर से ही आपको इन विद्यालयों की वानगी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर इन स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों के भविष्य की जिम्मेदार कौन कौन होगा। गुजरात, मोहम्मद शहजाद, इंडियन न्यूज, झांसी। इस समय हमारी मौजूदगी है पूर्व माध्यमिक विद्यालय जोगीपुरा के अंदर। अगर विद्यालय की व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले व्यवस्थाओं में आती है विद्यालय की बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग की हालत यहाँ पर खस्ता दिखाई दे रही है। आप खुद मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग के सरिये दिखाई दे रहे हैं। लेंटर के अंदर से बिल्डिंग के सरिये जो है साफ झांकते हुए नजर आ रहे हैं और सरिये जो छज्जा है, छज्जे के ऊपर भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही खस्ता हालत बिल्डिंग के अंदर बच्चे बैठकर पढ़ाए जाते हैं। आप खुद लेंटर में देख सकते हो, जगह जगह यहाँ पर सरिये दिखाई दे रहे हैं। अगर पहली ही व्यवस्था देखी जाए तो बिल्डिंग ही इस समय खस्ता हालत में दिखाई दे रही है। फर्श की बात करी जाए तो फर्श भी जगह जगह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करी जाए अगर ऑफिस की, तो ऑफिस की तरफ हम चल रहे हैं, देखते हैं ऑफिस की क्या स्थिति है। क्या ऑफिस भी खस्ता हालत में है? लेकिन अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस फिलहाल ठीक अवस्था में दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल ही खस्ता हालत में। और अगर स्कूल की बात की जाए बाउंड्री की, तो छोटी छोटी बाउंड्री है यहाँ पर, जिससे गांव के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में यहाँ पर काफी तोड़फोड़ मचाते हैं। जब शाम के समय स्कूल बंद हो जाता है तो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं यहाँ पर आने के बाद में वो फायदा उठाते हैं। फायदा उठाकर कई बार यहाँ से टंकियां चोरी कर ले जाते हैं,
कई बार यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं और यहाँ तक कि स्कूल के अंदर जितनी भी गंदगी वो फैला सकते हैं उससे वो फैलाने से बाज नहीं आते हैं। आप खुद देख सकते हो जगह जगह उन्होंने तोड़फोड़ की हुई है। आप पीछे, मैं पीछे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो बाउंड्री वॉल है उसको दिखाने की कोशिश करें कि देख सकते हो कि मात्र 5 फुट के आसपास ये बाउंड्री वॉल जो है वो है, और इसको कूद के आराम से यहाँ पर असामाजिक तत्व स्कूल के अंदर आ जाते हैं और आने के बाद में काफी यहाँ पर उधम जो मचानी होती है वो मचाते हैं, और जो उन्हें करना होता है वो यहाँ पर स्कूल में आके करते हैं। आप देख सकते हैं व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असामाजिक तत्वों के दौरान ये व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। और आप बिल्डिंग तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग खस्ता हालत में यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर खाने की बात करें तो खाने में जो मेन्यू में आज के दिन लिखा हुआ था, गुरुवार के दिन दाल रोटी, तो यहाँ पर दाल रोटी ही बच्चों को दी गई थी। और बच्चों से अगर बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके का मेन्यू होता है क्या उसी तरीके का खाना स्कूल में प्रतिदिन दिया जाता है, और बात करते हैं बच्चों की क्लास में पहुंच के बच्चों से कि क्या उनको प्रतिदिन उसी तरीके का खाना दिया जाता है जिस तरीके का मेन्यू में लिखा हुआ था। बेटा क्या नाम है आपका? शिवा। है ना? शिवा। शिवा। जैसे कि प्रतिदिन मेन्यू लिखा हुआ है कि आज दाल रोटी मिलेगी या आज दाल चावल मिलेंगे, क्या प्रतिदिन ऐसी खाना मिलता है? हाँ। और खाना बढ़िया मिलता है? हाँ। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। कोई शिकायत वगैरह हो? नहीं। सब चीज बढ़िया है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का कहना भी है कि यहाँ पर जो मेन्यू के हिसाब से लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर खाना दिया जाता है। यहाँ और छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आफिया। आफिया, जैसे कि आज मेन्यू में दाल रोटी लिखा गया था खाने में, तो आज क्या मिला खाने में? आज ये मिला है दाल रोटी। दाल रोटी मिली। प्रतिदिन खाना ऐसा ही मिलता है जो मेन्यू में लिखा हुआ था? यस। अगर बात करें खाने की तो जो मेन्यू में खाना लिखा होता है उसी तरीके का खाना प्रतिदिन बच्चों को दिया जाता है। और स्कूल की अगर व्यवस्था की बात करें तो वैसे व्यवस्था काफी सही है, लेकिन अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग काफी खस्ता हालत में दिखाई दे रही है। इंडिया न्यूज के लिए आप से मैं संजय त्यागी। यूं तो सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए का फंड खर्च किया जाता है। ऐसे में क्या वो खर्चा वाकई ही जमीनी स्तर पर दिखता है या नहीं, उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम गाजियाबाद के ही एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं। आप देखेंगे मनोरी विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि गाजियाबाद में है, और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम अंदर की तरफ चलेंगे। आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था है, क्या वाकई ही जो सरकार की तरफ से वादे किए गए हैं, जो फंड रिलीज किया गया है, क्या वो आम जनता को मिल रहा है, या जो छात्रों के लिए जो खर्च किया जा रहा है वो क्या वाकई ही वो जमीनी स्तर पर फंड दिखाई दे रहा है या नहीं, वो हम दिखाएंगे। देखो शुरुआत है, शुरुआत में आप देखेंगे कि पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ऐसे में बरसात का मौसम है और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है काई भी दिख रही है, कहीं ना कहीं मच्छर भी पनपेंगे और कहीं ना कहीं बीमारी भी पनप सकती है। तो ऐसे में शुरुआती तौर में एक जांच हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि रियलिटी चेक करने का मतलब ही यह है कि हम सभी पहलुओं पर आज जांच करेंगे। देखते हैं क्या वाकई ही यहाँ पर पानी आ रहा है या नहीं। इस सरकारी नल में वाकई पानी फिलहाल आ रहा है। अंदर की तरफ भी हम चलते हैं, क्या वाकई ही चीज़ें सही हैं या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है जितने भी सरकारी स्कूल होंगे वहाँ पर जो व्यवस्था होगी एक क्लास होगी, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी मात देंगे, इस तरीके की व्यवस्था की बात की गई है। तो क्या यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है या नहीं, आप देख सकते हैं ये बाथरूम है, बाकायदे बाहर से दिख रहा है। और ऐसे में चलते हैं, स्कूलों का क्या हाल है, क्लास का क्या हाल है वो हम देख लेते हैं। अध्यापक कक्ष भी आप देखेंगे यहाँ पर फिलहाल जो है देखने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए किस तरीके के हालात हैं। ये जो प्लास्टर है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। और देखते हैं और आगे की तरफ भी चलते हैं अंदर। क्या वाकई ही जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको कोई समस्या तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ की टीम आज सभी पहलुओं पर पर्दा हटाएगी। क्या वाकई ही बच्चों को वो सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। चलते हैं क्लास के अंदर। यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो हालांकि पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बाकायदे सीटें हैं बच्चों के लिए, बाकायदे बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बोर्ड भी आपको दिखेगा और जो टीचर हैं बाकायदे यहाँ पर उपस्थित मुझे यहाँ दिखाई भी दिए हैं। तो इसी का रियलिटी हम चेक करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। आप देखेंगे किस तरीके से जो टीचर हैं यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। जी, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। आप कौन है सर? मैं यहाँ पे फिजिकल टीचर हूँ। आप पहले किसकी परमिशन? जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअल में एक रियलिटी चेक हम कर रहे हैं कि वाकई ही जो फंड रिलीज किया जाता है वो छात्रों को मिल रहा है नहीं, या वाकई ही जो छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है नहीं है, वो हम देखेंगे। परमिशन की भी हम बात करेंगे। क्या कोई कमी है? क्या आपको लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि परमिशन लीजिए, क्योंकि एक रियलिटी चेक होता है उसमें परमिशन लेने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम पूरा कीजिए, मगर पहले प्लीज आप परमिशन लीजिए प्रधानाचार्य जी से। भी चलते हैं। जी जी, आइए मेरे साथ आइए प्लीज। हाँ, प्लीज आइए। चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से इनको भेजा गया है, सर को इनकी तरफ से कहा गया है पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही कुछ जो है आप अंदर की तरफ कर सकते हैं। फिलहाल जो है मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दी हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाया है तो उनके पास भी हम चलते हैं। पंकज कुमार जी, सर नमस्कार। सर मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ और एक रियलिटी चेक कर रहा था, तो देख रहा हूँ क्या स्कूल में व्यवस्थाएं कैसी हैं, वही चेक करने के लिए मैं आया हूँ। अब लाइव चल रहा है फिलहाल, लाइव में ही सारी चीज़ें मुझे दिखानी भी हैं। क्या वाकई ही यहाँ पर स्कूल में जो व्यवस्था है वो सही है या नहीं। थोड़ा सा और दिखाए थे। अभी प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा बिजी हैं, उनसे भी अभी बात करेंगे। देखेंगे क्या कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जो छात्रों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से ये लगाए गए हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वाकई ही अच्छी भी मुझे यहाँ दिखाई दी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि प्लास्टर की बात की गई, वो जो है वो टूटा हुआ दिखाई दिया, और जो सुविधाएं हैं वो भी हमने चेक की हैं। और पानी का भी हम एक बार व्यवस्था कहते हैं कैमरामैन से दिखाए वो अंदर चल के, क्या वाकई ही बच्चों को पानी पीने का मिल रहा है या नहीं, वो भी चलेंगे, हम देखते हैं। पुस्तकालय भी देख लेते हैं पहले एक बार, क्या वाकई ही ठीक है नहीं। पुस्तकालय की स्थिति वाकई बेहद गंभीर है। ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बयां करती हैं कि वाकई ही सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। इंडिया न्यूज़ नहीं कहता, इंडिया न्यूज़ की टीम आज दिखा रही है हकीकत। क्या वाकई ही सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो वाकई ही ठीक है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सख्त आदेश हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कोई भी स्कूल में लापरवाही नहीं देखी जाएगी। जो छात्र हैं, छात्रों के लिए व्यवस्था ओके देखी जाएगी, अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं, नल तो वाकई सही चल रहे हैं, सारे के सारे बिल्कुल ओके है, नल सारे बढ़िया चल रहे हैं। वॉशरूम की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। वॉशरूम मुझे ठीक ही दिख रहे हैं, वॉशरूम की तो हालत ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई ही तस्वीरें अपने आप में सवाल पूछ रही हैं प्रिंसिपल से, और ऐसे में सरकार की तरफ से जो फंड रिलीज किया जाता है वो आखिरकार जाता कहाँ है। आप देखेंगे ये प्लास्टर टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मलेरिया और जो सीजनली बीमारी फैल रही है उसको कहीं ना कहीं इस स्कूल में न्योता देने का काम भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रियलिटी चेक में ये जो गाजियाबाद का स्कूल है कहीं ना कहीं फेल नजर आया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।